नमस्कार दोस्तों महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। चुनाव सिर्फ एक महीने दूर है, लेकिन अभी तक महायुति सीटों का बंटवारा नहीं कर सकी है। पेच अभी भी वहीं फंसा हुआ है, जबकि सीट बंटवारे को ही लेकर सीएम एकनाथ शिंदे, अजित पवार, देवेंद्र फडणवीस के साथ कई नेताओं ने अमित शाह के साथ मीटिंग भी की, लेकिन इस मीटिंग में भी कोई हल नहीं निकला और न ही कुछ फाइनल हो सका। बल्कि इसके बाद महाराष्ट्र भाजपा अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने सीएम एकनाथ शिंदे को खरी खरी ही सुना दिया है। बावनकुले ने साफ शब्दों में कह दिया कि अगर हमारे साथ रहना है तो बलिदान करने के लिए तैयार रहो। मतलब ये दोस्तों कि अगर सीएम एकनाथ शिंदे को भारतीय जनता पार्टी के साथ रहना है तो बीजेपी जो बोलेगी उसे करना ही पड़ेगा। अभी 2 दिन पहले भी अमित शाह ने भी साफ शब्दों में कहा था कि शिंदे जी, अगर आपको हमने सीएम बनाया है तो हमारे लोगों ने बलिदान दिया है। यानी कुल मिलाकर एक तरह देखा जाए तो अगर एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने तो वो भारतीय जनता पार्टी का एहसान माने। उनकी ही वजह से, उनके बलिदान की वजह से एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं। इसका मतलब तो यही निकल रहा है। ऐसी बातें छोटे नेताओं की तरफ से नहीं कही गई है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता ही कह रहे हैं। पहले अमित शाह और अब भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले की तरफ से बलिदान देने की बात कही जा रही है। बार बार एकनाथ शिंदे को बलिदान की याद दिलाई जा रही है। दोस्तों, भाजपा अपनी सहयोगी पार्टियों को दबाने की कोशिश में लगी हुई है। उनकी मांग को भी नहीं सुन रही है और न ही उनको कोई अहमियत दे रही है। पेच सिर्फ 22 सीटों पर ही फंसा हुआ है। भाजपा चाहती है कि वो प्रदेश में 288 में से 145 से 155 सीटों पर वो खुद चुनावी मैदान में उतरे, जबकि 80 में से 90 सीटों पर शिवसेना शिंदे गुट को देना चाहती है। वहीं एनसीपी अजित पवार गुट को सिर्फ 45 से 55 सीट देने के मूड में है, जबकि एकनाथ शिंदे भाजपा के सामने 100 से 110 सीटों की डिमांड कर रहे हैं। वहीं एनसीपी अजित पवार गुट के नेता इस बात पर अड़े हुए हैं कि उन्हें करीब 70 सीटें मिलनी चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस डिमांड को मानने को तैयार नहीं है और न ही किसी की बात को सुनने को तैयार है। सीटों के बंटवारे का फैसला अपने पास रखना चाह रही है, क्योंकि भाजपा ये जानती है कि ये दोनों पार्टियां, शिवसेना शिंदे गुट और एनसीपी अजित पवार गुट, महाविकास आघाड़ी के साथ नहीं जा सकती है और न ही अकेले चुनाव लड़ सकती है, क्योंकि अकेले चुनाव लड़ने से उनको ही नुकसान होने वाला है। ऐसे में रहेंगे तो हमारे साथ ही, इसलिए बार बार बीजेपी के सीनियर नेताओं की तरफ से बलिदान देने के शब्द दोहराए जा रहे हैं। दोस्तों, बीजेपी के पास ज्यादा सीटें रहेंगी तो अगर उनकी सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर भी उनके ही पार्टी के नेता रहेंगे, बड़े बड़े मंत्रालय पर भी उनके लोग बैठेंगे। इससे यही लग रहा है कि बीजेपी एकनाथ शिंदे को इस बार मुख्यमंत्री बनाने के मूड में नहीं है। दोस्तों, बताया जा रहा है कि जिन 22 सीटों पर महायुति में घमासान मचा हुआ है, ये सीटें ठाणे, पालघर, नासिक, कोल्हापुर और कोकण क्षेत्रों की सीटें हैं। इन जिलों में शिंदे गुट अपने प्रत्याशी को उतारना चाहते हैं, लेकिन भाजपा भी नजर गड़ाए हुए हैं। इन क्षेत्रों की कुछ सीटों को अपने खाते में रखना चाहती। यही वजह है कि सीट शेयरिंग के फॉर्मूले महायुति में अब तक तय नहीं हो पा रहे हैं। फिलहाल दोस्तों, चलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।